आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा सबसे पहले कि इस्तकबाल रमज़ान, कैफ़ नस्तक़बिल शहर रमज़ान, के रमज़ान के महीना के इस्तकबाल किस तरह की जाए। जरूर। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम के ज़िंदगी पे जब हम नज़र दौड़ाते हैं, पाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब उनको डिस्क्राइब करते हैं फरमाते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। हसन। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ये मशार राह है, बेशक। उसवतुन हसना। और साथ साथ में ये भी तायीद की है साथ में, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुम अल्लाह। अल्लाह को पाना चाहते हो, अल्लाह की मर्ज़ी को चाहते हो, तो आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम की सुन्नतों को अपना लो, तो आप सुभान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहुँचोगे। बेशक। ये है। साथ में देखिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का महीना करीब आते थे, हम्म, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी मुबारक यूँ तो हमेशा इबादत में गुजरते थे, हम्म, लेकिन जो ही शाबान का महीना करीब आते हैं तो फ़ौरन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। चुस्त हो जाते, शद्द में इज़ार, वो फरमाते कि वो अपने इज़ार को टाइट, अपने कमर जिसको उर्दू में कहते हैं कि कमर कसक बांधना, हम्म, वो टाइट हो करके फिर रोज़ा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में यूँ रोज़ा फरमाते रखते थे हम्म, कि हमें गुमान ये होता था कि आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी करेंगे ही नहीं, बस रोज़ा पे रोज़ा, रोज़ा पे रोज़ा। हम्म, फिर जब इफ्तारियाँ रोज़ा इफ्तारियाँ करना शुरू करते, फिर ऐसे करते कि हमें गुमान होता कि अब दोबारा रोज़ा नहीं रखेंगे। हम्म। उसमें एक दर्स है। क्या? ये क्या है? ये कि शाबान का महीना के अंदर आप इस्तेदाद करो, अपने आप को तैयारी करो आगे रमज़ान के लिए, हम्म, लेकिन चूंकि वो फ़र्ज़ नहीं है रखना, इसी वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलो। छोड़ दिया करते थे, हम्म। फिर रखते थे, फिर छोड़ दिया करते थे, तालीमन लि उम्मती, अपने उम्मत को सिखलाने के सिखाने लिए। के ये लिए। उसवतुन हसना आपने सिखा रहे। हम्म, ये हम बात कर रहे हैं उस पर कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर और रमज़ान के इस्तकबाल कैसा फरमाते थे। हम्म। फिर जब रोज़ा आ जाते थे, हाँ। अल्लाह अकबर, फिर यहाँ एक रिवायत बहुत खूबसूरत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम कान अजवदुन्नास, सबसे ज़्यादा खैरख्वाह और सबसे ज़्यादा जूद व सखा वाला कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर साथ में फरमाते हैं वकान अजवद मा यकूनु फ़ी रमज़ान हिन यल्क़ाहु जिब्रील, कि और फिर सबसे ज़्यादा जूद और सखावत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु का अलैहि कब नजर आते थे? वसल्लम। सबसे ज्यादा। हम्म। यूं तो सारी जिंदगी में जूद और बेशक, सखा के बेशक, पे करते, बेशक। लेकिन रमजान के अंदर फरमाते हैं जब जिब्रील अल अमीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर रात आके युदारिसुल कुरान, कुरान के दौर चढ़ते थे। हम्म। दो हुफाज आपस में एक दूसरे को कुरान सुनाते हैं, सुभान अल्लाह। एक जिब्रील अल अमीन वही का अमानतदार है, सुभान और अल्लाह। एक है रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान एक अल्लाह। दूसरे के साथ फिर क्या है? दर्स दर्द। कुरान का हाँ। चल देते। फिर उसके बाद जो दूसरे दिन सुबह हो जाती, तो फरमाते हैं कि वकाना अजवद मा यकून हीना यल्काहु जिब्रील, कि फिर वो दूसरे दिन सुबह के दिन जो दिन गुजरते हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बिल्कुल आता ही आता है हम्म, अपने सहाबा इकराम, मिस्कीन और यतीम और गुरबा के ऊपर सब कुछ निछावर सुभान अल्लाह। फरमाते थे। सुभान अल्लाह। उसमें भी एक दर्स है। हम्म, वो क्या है? ये है कि कुरान करीम शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, हम्म। ये तो है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये तो पक्का कि हमने रोज़ा रखना है। रखना है। लेकिन ये साथ में शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इसके अंदर कुरान उतारा गया है। हम्म। यूं तो कुरान अंज़लहुल्लाह सुब्हानहु व तआला मुफ़र्रक़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल, कुरान को उतारा। बिल्कुल। फिर लैलतुल क़द्र, फिर रमज़ान के अंदर जुमला मिन जुमला फिर पूरा कुरान को उतारा। यकीनन। तो ये है उसका क्या है? दर्स व तदरीस, उसका दौर, उसके विर्द हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सल्लल्लाहु। करते थे। कौन? जिब्रील अल अमीन के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान बुलावा नहीं था, हम्म। नहीं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान याद कराना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व कुरआन। जब आप जिब्रील अल अमीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सल्लल्लाहु अलैहि वही उतारा फरमाते थे, वसल्लम। उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते थे कि मैं तिलावत में करूँ, साथ-साथ में कुरान को याद करूँ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु। वसल्लम कोशिश करते थे कि मैं तिलावत करूँ, पढ़ूँ। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ला हम्म। तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, आप यहाँ पर कोशिश मत करना, अपने ज़बान को हिलाइएगा मत, हम्म। आप खामोश रहे। हम्म। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, हमारा ऊपर है, मेरी जिम्मेदारी, अल्लाह की जिम्मेदारी है खुद, कि हम आपको आपके सीने में उतार उतार देंगे देंगे। और फिर आपको
पढ़ाएंगे, यानी कि आपको उसको अदा करना और उसका तबलीग करना और उसको सिखलाना, गोया कि याद करना, महफूज रखना अल्लाह की जिम्मेदारी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो यहाँ पर बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी तदरीस आपस में मुदारसा होता, जिब्रील अमीन उतर कर आते हर रात रमज़ान की, ये उम्मत को सिखलाना के लिए कि कुरान को मजबूती से पकड़ना, शहरुल कुरान, बेशक शहरुल कुरान, इसको तिलावत करना, जितने तिलावत कर सकते हैं। फिर साथ साथ में ये जो अब्दुल्ला बिन अब्बास का जो रिवायत है, वह खान अजवद मा यकून, अता ही अता, लोगों को देना, मस्कीनों को देना, गुरबा को देना, फिर आमाल सालिहा के ऊपर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद पैरा होना, और फिर सहाबा इकराम को उनके ऊपर लेकर और उनका तरगीब देना। फरमाते हैं कि हुजूर जब रमज़ान के महीना करीब आते थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को फरमाया करते थे, अताकुम शहरु रमज़ान फीही फरज़ल्लाहु अलैकुमुस्सियाम, कि तुम्हारा ऊपर रमज़ान का महीना आ चुका है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके ऊपर रोज़े रखने को क्या है, फ़र्ज करार दिया है। उसमें फिर जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ियामुल लैल के तज़किरात है, यहाँ देखते हैं अल्लाह अकबर, हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में खड़ो के नमाज़ पढ़ने लगे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल फरमाया करते, फरमाते बहुत लंबी लंबी तिलावत, लंबी लंबी क़िरात, ये क़ियामुल लैल, रातों की इबादत। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागते, कुरान सुनते, फिर दिन में सहाबा इकराम को सिखलाते हैं, उसका उनको अमल पे लेकर आते कुरान का। यहाँ पर माते हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में मैं खड़ा हुआ कि नमाज़ पढ़ूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। फ़बदअ बिल बक़रा, सूरत अल बक़रा से पढ़ना शुरू फरमाई, फिर सूरह आल इमरान, सूरत निसा पूरा ख़त्म कर डाली। ये अगर बात देखते हैं ये कितने सपारे बन जाते हैं, तो अच्छा खासा है ये जो पारे बन जाती है। फरमाते हैं कि पढ़ते गया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जहाँ जहाँ वईद आयत, कोई वईद, कोई तख़वीफ़ वाला आयत इस तरह थी, तो वहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर जाते थे, फिर उसको दोहराते थे, फिर पढ़ते हैं। वहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तालीम दे रहा होता है उम्मत को कि कुरान को समझ के पढ़ना। यही जो सेगमेंट चल रहे के उसमें क्या है कि कुरान का खुलासा कुरान जो हम पूरा क़ियामुल लैल में पढ़ते हैं, तरावी में पढ़ते, फिर इसको समझते, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही हमें अपने अमलन सिखला दिया। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर मेहरबानी। ये हो गया कुरान के। फिर क़ियामुल लैल आ गया, ये रातों का जागना। अयक़ज़ अहलहु, जब रमज़ान आ जाता था, शाबान का महीना आता था, फरमाते कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले अयाल को जगा के रखते थे कि क़ियामुल लैल, ये रमज़ान का महीना ऐसा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हसनात को, नेकियों को क्या है, बढ़ा चढ़ा करके अता फरमाते हैं, अजर और सवाब बढ़ा चढ़ा करके अता फरमाते हैं, यानी दोहरा अजर फरमाते हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश ये करते थे कि मेरी उम्मत हर अमल को, यानी हर लम्हा रमज़ान को इस तरीके से वो अपने गनीमत जाने, उससे फ़ायदा उठाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अपने आप को मकबूल और कबूलियत हासिल फरमाते। फिर साथ में शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, फिर फ़ीहि लैलतुल क़द्र, फिर रमज़ान के अंदर आती है लैलतुल क़द्र। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिससे लैलतुल क़द्र की रात मिस हो गया, महरूम हो गया, वो हकीकत में महरूम रह गया। अल्लाह, क्यों, क्या अहमियत है, क्या मक़ाम। खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। वाकई में जो उससे महरूम हो गया वो वाकई में ही महरूम शख्स होता है। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बख्शे बेशक, लेकिन फिर भी फरमाते हैं कि तहर्रू है, इसको तलाश करो। किसमें? फिल अशर अल अवाखिर, आखिरी 10 रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। ये जो मैं आपके सामने बयान की है तकरीबन 4 अहादीस का खुलासा है, जिसके अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात है। यूं ही कभी कभी लोग कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमाल हुआ करते थे रमज़ान में। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान का जो मामूलात है, अगर उसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं तो यकीन जाने ख़त्म ही नहीं हो पाती। सारी रमज़ान सिर्फ उसके ऊपर डिस्कस करना शुरू करेंगे तो ख़त्म नहीं होंगे।
आप उनके किरात को उठाएं, उनके सदक़ात, उनके अतियात, उनके अमाल सालिहा। और जब अमाल सालिहा जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़मर्रा में रमज़ान के अलावा जो करते थे उसको फिर रमज़ान के अंदर उसको बढ़ा चढ़कर और ज़्यादा फरमाया करते, तो सोचो कितना अमाल होंगे, किरात और कुरान कितने होंगे। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत है।